63 साल की उम्र में उसने पहली बार कुछ अपने लिए किया और उस दिन उसे पता चला जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई थी। हमने सोचा था सपनों की एक उम्र होती है, नहीं होती, बस एक ब्रश उठाने की जरूरत होती है। सुमित्रा देवी यूपी के एक छोटे से शहर में रहने वाली, पूरी जिंदगी घर, बच्चे, पति, खुद के लिए, कभी कुछ नहीं। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, सबके लिए खाना बनाना, सबके सपने पूरे करना। अपने सपने कभी याद ही नहीं आए, पर एक सपना था बचपन में, पेंटिंग करना, रंग, ब्रश, कैनवास। एक बार हाथ लगाने का मन था, हुआ नहीं कभी, वक्त नहीं था। फिर वक्त आया तो हिम्मत नहीं थी। एक दिन बेटा आया, हाथ में एक डिब्बा लिए, कलर्स, ब्रशेस, एक छोटा सा कैनवास। मम्मी, लिया था तुम्हारे लिए, बस ऐसे ही। सुमित्रा ने देखा, हाथ लगाया, फिर रख दिया। ये सब मुझसे नहीं होगा। बेटा मुस्कुराया, एक बार ट्राई तो करो। रात को जब सब सो गए, सुमित्रा उठी, किचन में लाइट जलाई, डिब्बा खोला, ब्रश उठाया, हाथ कांप रहा था। पहली पेंटिंग बेकार थी, दूसरी भी, तीसरी में कुछ था। वो खुद नहीं जानती थी क्या था, पर कुछ था। उस रात वो 2 बजे तक जागती रही। पहली बार नींद नहीं आई थी और अच्छा लगा था। फिर रोज रात को जब घर शांत होता, सुमित्रा पेंट करती। कोई नहीं जानता था ये उनका वक्त था। महीने बीते, पेंटिंग्स बनती गई। एक दिन बेटे ने देखा, एक पेंटिंग टेबल पर रखी थी। वो रुक गया, काफी देर तक देखता रहा। मम्मी, ये तुमने बनाई है? सुमित्रा ने कहा। हाँ, बेकार है ना? बेटा बोला। नहीं, ये तो। वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। 2 साल बाद शहर में एक लोकल आर्ट एग्जीबिशन। बेटे ने फॉर्म भरा, सुमित्रा की तरफ से, बिना बताए। जब बताया, सुमित्रा ने मना किया। नहीं, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूं। बेटा बोला। मम्मी, आर्टिस्ट वो होता है जो दिल से बनाता है। तुमसे ज्यादा आर्टिस्ट कौन है? एग्जीबिशन का दिन आया। सुमित्रा की 3 पेंटिंग्स वहां लगी। लोग आते, देखते, रुक जाते। एक औरत ने पूछा, ये किसने बनाई है? सुमित्रा ने धीरे से हाथ उठाया। मैंने, पहली बार, इतनी आसानी से। शाम को बेटे ने पूछा, कैसा लग रहा है मां? सुमित्रा ने खिड़की के बाहर देखा। थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पहली बार लग रहा है कि मैं भी कोई हूं। हम पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं, ये गलत नहीं है, पर कभी कभी एक रात, एक ब्रश अपने लिए भी उठाना चाहिए। सुमित्रा को 63 साल लगे। आप इतना वक्त मत लगाइए। वो सपना जो आपने अंदर कहीं दबा के रखा है, वो अभी भी जिंदा है। ये था हिचकी का आज का किस्सा। अगर ये कहानी आपको किसी की याद दिला गई तो उन्हें भेज दीजिए। मिलते हैं अगले किस्से में।